हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपड़कर एकेडमी और मैं हूं हर्षा पिंपड़कर। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले फिलॉसफी। जी हाँ, दर्शन शास्त्र इनसे कहा जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने चार्वाक जी पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज शुरू की है और ये हमारा पार्ट, इस वीडियो लेक्चर का पार्ट जो है वो सेकंड है। पहले पार्ट हमने अपलोड किया है वीडियो, तो वो देख लीजिए और ये है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यूज। देखिए, इसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन हमें यूजीसी नेट में हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा 21 क्वेश्चन है कथन और कारण पर। कथन है ए, अनुमान को चार्वाक ने प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया है और इसका कारण है क्योंकि अनुमान से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हमारा आंसर है इसमें ए। ये दोनों ही क्या है, सही है और ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि अनुमान को चार्वाक ने स्वीकार नहीं किया है, वो सिर्फ एक ही प्रमाण को मानते हैं, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं। क्योंकि यानी कारण, अनुमान से यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो यथार्थ ज्ञान यानी प्रत्यक्ष ज्ञान को कहा जाता है, इसलिए ये क्या है, सही है। यानी हमारा आंसर क्या है, ए। 22 कथन है चार्वाक के अनुसार व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती। उसका कारण है हम सभी हेतु व साध्यों का निरीक्षण नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है ए। क्योंकि चार्वाक के अनुसार व्याप्ति की स्थापना नहीं हो सकती, ये सही कथन है। और हम सभी हेतु व साध्यों का निरीक्षण नहीं कर सकते, ये भी सही है। और आर एक ही व्याख्या सही से कर रहा है। 23 कथन है ध्यान के साधन की व्याख्या करना प्रमाण विचार का मुख्य उद्देश्य है। हाँ, ये बराबर है। कारण आर, चार्वाक प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण स्वीकार करता है। हाँ, ये भी बराबर है, क्योंकि चार्वाक ने सिर्फ एक ही प्रमाण की बात की है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की है। और ज्ञान के साधन की व्याख्या करना प्रमाण विचार का मुख्य उद्देश्य है। जो भी नॉलेज है वो किससे होती है, हम जिसकी व्याख्या करते हैं वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होती है। जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, अनुभव करते हैं, उससे ही क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ए। यानी दोनों सही है। 24 ए है चार्वाक वैदिक पदों का खंडन करता है। जी हाँ, ये चार्वाक वैदिक पदों का खंडन करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये क्या है, वैदिक क्या है, पौरुषीय है, इसलिए क्या करते हैं, इनका खंडन करते हैं। आर है चार्वाक ने शब्द प्रमाण को अस्वीकार किया है, तो यही भी बराबर है और आर एक की व्याख्या कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या है इसमें, ए। 25 ए है चार्वाक ने आत्मा के अस्तित्व का खंडन किया है। हाँ, इन्होंने आत्मा के अस्तित्व का खंडन किया है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, सिर्फ चेतना युक्त शरीर को ही ये क्या मानते हैं, इसलिए क्या आत्मा को स्वीकार नहीं करते, उसका इन्होंने क्या किया है, खंडन किया है। आर, इसका कारण है आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, हम आत्मा को प्रत्यक्ष देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, सही आंसर है कि आर एक ही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, ए। 26 ए है चार्वाक का आत्मा संबंधी मत देहात्मवाद कहलाता है। यह आंसर बराबर है।
आर है, इसका कारण है चार्वाक चेतना से युक्त शरीर को ही आत्मा मानता है। हमने पहले भी देखा था 25 में हमने कहा था कि चार्वाक ने क्या कहा है, चेतना युक्त शरीर को ही क्या कहा है, इन्होंने आत्मा कहा है। ऐसे इसने आत्मा नहीं कहा है, किसने, चार्वाक जी ने। तो इसका आंसर क्या है, ए, यानी आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 27 ए है, चार्वाक मोक्ष को स्वीकार नहीं करते। ये क्या है, बराबर है, उन्होंने सिर्फ 4 ही पुरुषार्थ की बात की है, वो है अर्थ, धर्म और काम की इन्होंने बात की है, इन्होंने मोक्ष को स्वीकार नहीं किया है। इसका कारण है आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं होता, हम आत्मा को प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा क्या है, चेतना युक्त शरीर की उन्होंने बात की है, किसने, चार्वाक जी ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। 28 चार्वाक आकाश तत्व को स्वीकार नहीं करता। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ 4 ही तत्व की बात की है जो हम पंचमहाभूत कहते हैं, तो उसमें उन्होंने सिर्फ आकाश भूत को ही उन्होंने मान्यता नहीं दी है, तत्वों को मान्यता नहीं दी है। तो ये क्या है, सही आंसर है और इसका कारण है उनके परमाणुओं का प्रत्यक्ष नहीं होता। जी हाँ, आकाश के परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, इसलिए आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है, 1। 29 कथन है ए, चार्वाक कर्म नियम को अस्वीकार करता है। ये क्या कर रहा है, चार्वाक कर्म नियम को अस्वीकार कर रहा है, ये क्या है, सही आंसर है। कारण कर्मों को फल देने की शक्ति का उससे प्रत्यक्ष नहीं होता। जी हाँ, जो भी कर्म है हम उनको प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि आज हमने ये कर्म किया है, इसके हमके फल मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर है ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। 30 व्याप्ति की स्थापना हम शब्द के द्वारा नहीं कर सकते। बराबर है, शब्द यानी आप्त वाक्य, हम उनकी व्याप्ति की स्थापना कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसका कारण है आर, शब्द प्रमाण की सिद्धि अनुमान के द्वारा होती है। शब्द प्रमाण की जो सिद्धि है वो किससे होती है, अनुमान से की जाती है। ए आर ए की व्याख्या इसमें कर रहा है, ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। 31 है, शब्द प्रमाण से भ्रांत व अनिश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। बराबर है, आर है, इसका कारण है शब्द से प्राप्त सभी ज्ञान अनुमान सिद्ध है। देखिए, अनुमान सिद्ध है, पहले भी कहा गया है कि शब्द प्रमाण की सिद्धि अनुमान के द्वारा होती है और यहाँ पे कारण बताया गया है कि शब्द से प्राप्त सभी ज्ञान अनुमान सिद्ध है। तो हमारा आंसर क्या है, ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या कर रहा है। तो चलिए 32 क्वेश्चन है हमारा, जगत के संदर्भ में चार्वाक का कौन सा मत सही नहीं है। तो देखिए, जगत के बारे में कहा है, इन्होंने वर्ड की बात की है। तो देखिए, फर्स्ट है, जगत की उत्पत्ति जड़ भूतों से हुई है। ये क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि जड़ भूत कौन से है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या है, पंचमहाभूत है, उसमें से उन्होंने आकाश जो है उन्होंने उसका खंडन किया है। तो ये आंसर सही है। बी, संसार जड़ तत्वों का आकस्मिक संयोग है। जी हाँ, ये भी सही है। सी है, संसार की उत्पत्ति किसी प्रयोजन के लिए हुई है। प्रयोजन के लिए हुई है क्या, नहीं। तो ये हमारा आंसर क्या है, गलत हो जाएगा। पहले हम डी लेते हैं, चार्वाक का मत प्रत्यक्षवाद भी कहलाता है। जी हाँ, प्रत्यक्ष की बात उन्होंने की है, एक ही प्रमाण को उन्होंने कहा है, वो है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हम इंद्रियों से देखते हैं, उन्हीं बात की है इन्होंने। तो हमारा सही आंसर, गलत आंसर यहाँ पे सही नहीं है। तो
हमने देखा है कि सही नहीं है। हमारा सी जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, क्योंकि संसार की उत्पत्ति किसी प्रयोजन के लिए नहीं हुई है। 33 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहले हम कथन देख लेते हैं। फर्स्ट है, चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त अन्य दर्शन प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त कम से कम एक प्रमाण को मानते हैं। जी हाँ, चार्वाक दर्शन एक ऐसा प्रमाण है, दर्शन है, वो सिर्फ एक ही प्रमाण को मानते हैं। और जो बाकी के जो दर्शन है, किन्होंने 2 प्रमाण की बात की है, न्याय ने जो है 4 प्रमाण की बात की है। तो ये क्या है, आंसर सही है बी। प्रमाण विचार चार्वाक दर्शन की दिशा निश्चित करता है। जी हाँ, ये क्या है, सही आंसर है। सी, चार्वाक निकृष्ट सुखवादी है। जी हाँ, ये भी क्या है, सही है। तो असत्य क्या हो जाएगा फिर, डी। चार्वाक दर्शन में आत्मा सत्ता को स्वीकार किया है। जी नहीं, उन्होंने आत्मा को स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने क्या कहा है, चेतना युक्त शरीर की बात की है। उन्होंने क्या किया है, चेतना युक्त शरीर की उन्होंने बात की है। उन्होंने आत्मा को, उस आत्मा का क्या क्या खंडन किया है, आत्मा की सत्ता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। ये क्या है, असत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी क्या है, असत्य कथन है। 34 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे असत्य कथन की इन्होंने बात की है। तो पहले हम कथन देख लेते हैं। ए है, चार्वाक दर्शन की सत्ता को सिद्ध करने के लिए अनुमान का सहारा लेता है। जी हाँ, ईश्वर की सत्ता को अगर स्वीकार करना है तो उन्होंने क्या किया, अनुमान की सत्ता को क्या किया, प्रमाणित किया है। बी है, चार्वाक का देहात्मवाद भी अनुमान पर आधारित है। जी हाँ, देहात्मवाद भी क्या है, अनुमान पर आधारित है। सी, चार्वाक के प्रमाण विचार में विसंगतियाँ नहीं हैं। तो देखिए ये ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि उनकी प्रामाणिकता में क्या है, हमेशा ही विसंगतियाँ दिखाई देती है। क्योंकि कभी वो सुखवादी है, कभी वो देहात्मवादी, वो भौतिकवादी है ना। तो ये अपना आंसर क्या है, गलत है। ये कथन क्या है, गलत है, विसंगतियाँ उसमें भरी पड़ी है। तो पहले हम डी देख लेते हैं। चार्वाक का प्रमाण विचार बहुआयामी दृष्टिकोण इंगित करता है। जी हाँ, चार्वाक का जो प्रमाण है वो बहुआयामी दृष्टिकोण वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। सी क्या है, गलत है कि चार्वाक के प्रमाण विचार में विसंगतियाँ नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए थे, नहीं के बदले है की बात होनी चाहिए थी, इसलिए ये क्या है, सी आंसर हमारा गलत है। तो देखिए 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे असत्य की बात की है। तो पहले हम हमारे कथन देख लेते हैं। ए है, प्रत्यक्ष से अभ्रांत अनिश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। जी हाँ, ये बराबर है। बी, प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान अगर हो रहा है हमें इंद्रियों से, तो उस किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वही क्या होता है, सत्य होता है। सी, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम चार्वाक की सिद्धि उक्ति है। उक्ति यानी क्या होता है, ये कथन की बात करते हैं। तो पहले हमने 2 वीडियो किसके कथन के बारे में डिस्कस किए हैं, वो देख लीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये कथन है प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, किसका कथन है, ये चार्वाक जी का कथन है। ये आंसर क्या है, सही है। डी है, अनुमान से अभ्रांत ज्ञान संभव है। जी नहीं, ये आंसर क्या है, गलत है। हमारा असत्य कथन क्या है, डी। इसका सही आंसर क्या है, डी। 36 मरणम एवं उपवर्ग किस ग्रंथ की उक्ति है? किसने कहा है, ये बृहस्पति सूत्र की ये क्या है, उक्ति है। उक्ति यानी क्या कहा है, उन्होंने कथन कहा है। देखिए यहाँ पे 2 कथन की बात की है, मरणम एवं उपवर्ग की। ये बृहस्पति कौन है, यानी चार्वाक जी की ये क्या है, गुरु है। सांख्यकारी का तो है ही नहीं, शुंडिला सूत्र तो है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा सही आंसर क्या है, ए। 37
चारवाक के अनुसार पुरुषार्थ कितने होते हैं? तो पहले हमें मालूम है कि चार पुरुषार्थ कितने हैं, 4 है। क्या है? अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्या है? 4 पुरुषार्थ है। तो उन्होंने मोक्ष को माना नहीं है, उन्होंने सिर्फ 3 ही पुरुषार्थ की बात की है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। 38, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहले हम कथन देख लेते हैं। तो पहला कथन है हमारा, चारवाक 3 पुरुषार्थों को स्वीकार करता है। देखिए यहाँ पे पहला इस क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स दिलाता है और यहाँ पे पूछा गया है कि चारवाक कितने पुरुषार्थ की बात करते हैं। तो हमने पहले देखा था कि वो 3 पुरुषार्थ की बात करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सही, बी। चारवाक मोक्ष को स्वीकार नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही है, उन्होंने मोक्ष को स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ 3 ही पुरुषार्थ की उन्होंने बात की है। कौन से? धर्म, अर्थ, काम की उन्होंने बात की है। तो सी, अर्थ व काम को चारवाक जीवन का लक्ष्य मानते हैं। जी हाँ, उन्होंने अर्थ यानी पैसा और काम यानी इच्छा को सर्वोपरि माना है। डी, अर्थ अंतिम लक्ष्य है। देखिए पैसा ही हमारा अंतिम लक्ष्य होता है क्या? नहीं। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होता है? और वो है इच्छा। इच्छा क्या है? हमारा अंतिम लक्ष्य है, वो जो पूरा ही नहीं होता। तो हमारा असत्य क्या है? डी, आंसर हमारा असत्य है। 39, चारवाक की निंदा का कारण है। तो देखिए चारवाक की निंदा का कारण क्या है? वो है सुखवाद। वो क्या करते हैं? सभी वस्तु में सुख की बात करते हैं वो, इसलिए चारवाक की निंदा का कारण क्या है? सुखवाद। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए। 30, व्याप्ति। देखिए व्याप्ति किससे संबंधित रहती है? अनुमान पर संबंधित रहती है और व्याप्ति हेतु व साध्य का संबंध है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हेतु व साध्य। 41, चारवाक दर्शन के भौतिकवादी होने का निम्नलिखित में एक कारण है। देखिए यहाँ पे हमें कारण डिस्कस करना है। तो इसका सही आंसर है ए, क्यों ये भौतिकवादी है? यह जड़ पदार्थों को मूल तत्व मानते हैं। जी हाँ, जड़ पदार्थों को ये क्या है? मूल तत्व मानते हैं। देखिए हम और जो आंसर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बी, आकाश तत्व का नहीं मानते। जी हाँ, वो आकाश तत्व को मानते हैं क्या? नहीं मानते। यह जगत को मानता है? नहीं। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यह जड़ पदार्थों को मूल तत्व मानते हैं यानी स्वीकार करते हैं। 42, यदि व्याप्ति अनुमान पर आधारित हो तो कौन सा दोष होता है? देखिए अगर व्याप्ति अनुमान पर आधारित होती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? वो है अन्योन्याश्रिता दोष उत्पन्न होता है। तो हमारा सही आंसर क्या है? सी। 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म चारवाक स्वीकार करता है? तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बात की है युग्म की, वो उन्होंने सिर्फ आकाश, हमको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट कि उन्होंने आकाश तत्व को मान्यता नहीं दी है। तो उन्होंने सिर्फ 4 ही तत्व की बात की है जो पंचमहाभूतों में रहता है। तो उसमें से आकाश तत्व की उन्होंने बात नहीं की है। इसमें से कॉमन सेंस हमें रहना ही चाहिए। तो पहले देखिए लेती है ऑप्शन ए, वायु एवं जल की उन्होंने बात की है। जी हाँ, यह हमारा सही आंसर है। लेकिन हम बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बी,
अग्नि एवं आकाश की, देखिए अग्नि तो है लेकिन उन्हें आकाश की बात की है क्या? नहीं। सी, उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण की तो बात की है लेकिन अनुमान का उन्होंने खंडन किया है। डी, शब्द प्रमाण एवं अनुमान को, देखिए इन्होंने दोनों का ही क्या किया है? खंडन किया है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए, उन्होंने वायु एवं जल की बात की है। 44 चारवाक के लिए, देखिए चारवाक के लिए ए है सुख मुक्ति है, या बी मृत्यु मुक्ति है, सी कर्म मुक्ति है, या डी ध्यान मुक्ति है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, मृत्यु क्या है? मुक्ति की उन्होंने बात की है। 45 चारवाक के अनुसार प्रमाण है। देखिए इस पहले की वीडियो में हमने बात की थी, उन्होंने सिर्फ एक ही प्रमाण की उन्होंने बात की है, वो क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण की बात की है। तो चारवाक के अनुसार प्रमाण कितना है? सिर्फ एक ही है, वो क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण की उन्होंने बात की है, बाकी के उन्होंने क्या किया है? खंडन किया है। ऐसे ही हमने क्वेश्चन यूजीसी नेट में करने हैं। 46 मृत्यु ही मोक्ष है, कथन किसका है? देखिए यहाँ पे कितने हो गए कथन? इस वीडियो में 3 कथन हो गए हमारे, और हमने कथन के वीडियो 2 अपलोड पहले ही कर लिए हैं। तो हमने कहा था कि यूजीसी नेट पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा कथन पर पूछे जाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? एक, चारवाक दर्शन, यानी चारवाक जी ने उनकी बात की है, मृत्यु ही क्या है? मोक्ष है। 47 स्वभाववाद का सिद्धांत स्वीकार किया है, किन्होंने किया है? चारवाक जी ने। जैनों ने किया है क्या? नहीं। बौद्ध ने किया है क्या? नहीं। और न्याय दर्शन ने किया है क्या? नहीं। तो इनके स्वभाववाद की सिद्धांत की बात स्वीकार किसने की है? चारवाक जी दर्शन ने की है। तो सही आंसर क्या है हमारा? डी। 48 निम्नलिखित में से कौन सा समूह संगत है? तो देखिए यहाँ पे समूह की बात की है। तो देखिए पहले तो हम इसका ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि देखिए यहाँ पे नास्तिक का, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? नास्तिक 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 नास्तिक, देखिए यहाँ पे सब पे क्या नास्तिक दिखाई दे रहा है। तो हमें मालूम होना चाहिए सिर्फ 3 ही दर्शन जो है वो नास्तिक है। वो कौन है? चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन क्या है? ये नास्तिक दर्शन है। तो इसमें देखिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, नास्तिक दर्शन। यहाँ पे कौन है? चारवाक जी है और जैन है। इसमें मिसिंग कौन है? सिर्फ बौद्ध दर्शन यहाँ पे मिसिंग है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए हम बाकी के भी डिस्कस कर लेते हैं। ए, देखिए नास्तिक दर्शन न्याय है क्या? नहीं, ये आस्तिक दर्शन है। और जैन क्या है? नास्तिक दर्शन है। तो ये सही आंसर है, लेकिन ये क्या है? गलत है। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। देखिए सी, नास्तिक दर्शन। देखिए सांख्य नास्तिक दर्शन नहीं है, लेकिन बौद्ध क्या है? हमारा नास्तिक दर्शन है। तो ये क्या आंसर गलत हो जाएगा? देखिए डी, नास्तिक दर्शन। देखिए वैशेषिक क्या है? नास्तिक दर्शन नहीं है, लेकिन क्या है? बौद्ध क्या है? नास्तिक दर्शन है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखिए 48 क्वेश्चन यहाँ पे हमने पूरे किए हैं, और वीडियो डालने वाले हैं हम, जो चारवाक के MCQs पर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मोस्ट ऑफ द इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।